अस्सलामु अलैकुम अहले कबूल। यहाँ जो पेड़ गिरा हुआ था वो हट गया, पेड़ वहाँ से गिरा था। एक कब्र बनी हुई है। ये बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे कि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जाने से किस बात की घबराहट, कोई नहीं आता जाता, लोग आते हैं। मगर अभी देख लो इस कंडीशन में, देखो ये लाइव वीडियो चल रहा है एक तरह का। देखो अगर आपको बता दिया जाए कि इस जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ है। कमेंट्स तो ये था कि यहाँ पे 5 टाइम की नमाज नहीं होती। 5 टाइम की नमाज थी, उसका क्लैरिफिकेशन अभी धीरे धीरे हो रहा है, अभी और करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। यहाँ का एड्रेस है। तीसरी बात ये थी कि आप अपना सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। व्लॉग बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं उसी जगह पर आ चुका हूँ जो आपने लेटेस्ट वाला व्लॉग देखा था। उसके ऊपर है ना बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जगह कैसी है कैसी नहीं है। फिलहाल मैं भी बताता हूँ आपको पूरी डिटेल। ये है पूरा रास्ता और ये रास्ता जाता है इस तरह से। चलो आओ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सीन है पूरा। सबसे मेन चीज़ हमें पता करनी है कि यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था। जब मैं यहाँ पहले आया था, 4-5 दिन पहले आया था, तो वीडियो की थी मैंने। उस टाइम में मैंने यहाँ 3-4 लोगों से पता किया था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि यहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं होती सिवाय जुमे के। और अजीब ये हुआ कि मैं जब यहाँ पर आया था तो वो भी दिन जुमे का ही था, तो यहाँ पर गेट खुला हुआ था, तो मैं बिल्कुल गेट के सामने मौजूद हूँ। चलते हैं अभी अंदर। फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को। चलो आगे चलते हैं अंदर की ओर। देखो अभी सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी पब्लिक नहीं है। देखो ये मस्जिद का गेट है और ये रास्ता कुछ ऐसे है, देख रहे हो, बिल्कुल सुनसान है। ये रास्ता सीधे जहाँ से अभी हम चल के आ रहे हैं। भी पूरी बाहर की लोकेशन भी बताऊंगा मैं, लोकेशन क्या पड़ती है एक्चुअल में, इनसे पता करो। मस्जिद के बारे में पूछना था कि यहाँ पे नमाज होती है। ये तो मस्जिद है सामने, 4 मीनार, इसमें नमाज होती है। उनका पूछो भाई। आप नमाज होती है भाई यहाँ पे 5 वक्त की? नमाज नहीं होती, जुमे की होती है। यहीं पे रहते हो आप? अच्छा, आते जाते रहते हैं। होती नहीं है नमाज यहाँ पर? या कोई नहीं आता यार यहाँ वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि नमाज 5 वक्त की होती है यहाँ पर। हमने तो देखी नहीं। देखो मतलब आप कितने टाइम से यहाँ पर आ रहा हो? मुझे तो कम से कम हो गए 5 से 7। यहाँ पे कोई अखाड़ा भी है? अखाड़ा है यहाँ पे कोई? अखाड़ा अच्छा, अखाड़ा ये है। तो यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने नहीं आते? अच्छा, ऐसी खालीपन रहता है। देखो यहाँ पर जो बंदे मौजूद हैं इनसे पूछा। फिलहाल अभी एक से काम नहीं चलेगा, 2-3 से अभी और पता करेंगे। ये यहाँ पे पूरा अखाड़ा है। देखो ये जो अखाड़े की जो कमेंट में ज़्यादातर जो बात चल रही थी ना, सारे सवालों के जवाब दूंगा। जितने लोगों ने कमेंट्स किए थे उन सब के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो ये पूरा अखाड़ा है, यहाँ पर कुछ ये मशीन्स भी लगी हैं, टायर लगा है, ये पेड़ है, बेंचेस वगैरह हैं सारी। तो ये पूरा जो अखाड़ा प्रॉपरली होता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है इस जगह। चलो मस्जिद के करीब चलते हैं। वो मस्जिद के इस साइड में ये बना हुआ है, इसकी बैक साइड देख लेते हैं पहले। चलो चल के बैक साइड पे क्या है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है अखाड़ा शाह बड़े, है ना, कुछ ऐसा ही है समथिंग। और ये पीछे कुछ भी नहीं है, ये पूरे अखाड़े की जगह है। ये रही प्रॉपरली मेन जो जगह है ना अखाड़े की, वो ये है, क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी वगैरह है, ये रस्सी वस्सी कुछ ऐसे ही है। बाकी ये अखाड़े का हिस्सा है, मगर जो मेन मिट्टी विट्टी का सीन होता है ना, वो कुछ इस तरह से है। देखो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये किसी ने किया हुआ भी है। चलो मस्जिद की तरफ चलते हैं और देखते हैं चल के। इतनी कन्फ्यूजन थी, लोगों ने इतने कमेंट किए थे भर भर के कि यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। भाई मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ, मैंने अभी तक यहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं देखी। मतलब मैंने सुना है बस यहाँ मस्जिद के बारे में, मगर ये नहीं पता थी कि नमाज होती है कि नहीं होती। मगर उस टाइम जो मैं आया था ना, तो उस टाइम में मुझे ये बताया कि जुमे की नमाज होती है यहाँ। सिर्फ 3-4 लोगों से मैंने पता किया था, और आज इस भाई ने भी यही बताया। ये देखो यहाँ पर ये अस्सलामु अलैकुम अहले कबूल मज़ार बना हुआ है, मतलब यहाँ लोग आते रहते हैं। वैसे तो ताला लग रहा है अंदर, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आज जुमेरात है ना, तो इसलिए ये पूरा चद्दर वगैरह डाली हुई है। यहाँ पर भी देखो ये इधर है मज़ार, एक वो मतलब कब्र है ना। यहाँ जो पेड़ गिरा हुआ था वो हट गया, पेड़ वहाँ से गिरा था। और एक मज़ार, एक कब्र बनी हुई है ये, इसके ऊपर फूल डले हुए हैं। और ये है मस्जिद का मेन गेट। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे कि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर में जाने से, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जाने से किस बात की घबराहट, किस बात का डर। तो भाई सबसे पहली चीज़, मैंने मस्जिद के बारे में कुछ गलत नहीं बोला यार। एज अ मुस्लिम कौन गलत बोलेगा अपनी मस्जिद को। मैंने जो बोला था ना, वो सिर्फ इस जगह के बारे में बोला था। जगह देख रहे हो कितनी डेंजर है, कितनी खौफनाक जगह है। तो यहाँ कोई यूजुअली, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं आता जाता, लोग आते हैं। मगर अभी देख लो इस कंडीशन में, देखो ये लाइव वीडियो चल रहा है एक तरह का, ठीक है। जो पेड़ गिरा हुआ था ना वहाँ कब्र के पास,
ये पेड़। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि यार कब्र पे से पेड़ तो कम से कम हटा देना चाहिए था। देखो अगर आपको बता दिया जाए कि इस जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कुछ हैं, तो भाई वहाँ छेड़खानी मेरे हिसाब से करनी बेवकूफ़ी है सबसे पहली बात, ठीक है। अब ज़रा अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या कमेंट्स क्या क्या थे। और कमेंट्स तो ये था कि यहाँ पे 5 टाइम की नमाज नहीं होती। 5 टाइम की नमाज थी, उसका क्लैरिफिकेशन अभी धीरे धीरे हो रहा है, अभी और करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। दूसरी बात, अगर आप एक बंदा यहाँ पे बस, हैं एक बंदा यहाँ पे, ये बता एक बंदा यहाँ। हाँ, ये पानी वानी भर रहा है ना, ये तो यहाँ पर ये बता रहा है ना, वो 8-10 मतलब 5-1 सालों से यहाँ पर आता जाता रहता है, मतलब परमानेंटली नहीं रहता। यहाँ का एड्रेस है शांतिवन। रेड लाइट पर हम खड़े होंगे, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर की तरफ चढ़ेंगे तो चढ़ने से पहले ही लेफ़्ट कॉर्नर पर एक गुफा सी दिख जाएगी, तो उस गुफा के अंदर घुस जाना, ये लोकेशन है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस मस्जिद को आबाद किया जाए। अगर 5 वक्त की नमाज़ यहाँ नहीं होती तो भाई देखो, इसके पीछे का मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा कि क्या प्रॉपरली रीज़न है क्या नहीं है, मैं अंदर की बात तो नहीं जानता, मगर फ़िलहाल जैसा हमें पता करने को मिला है। और जुमे की जो नमाज़ यहाँ पर होती है उस टाइम तो मैंने देखा था प्रॉपरली गेट खुला हुआ था, गेट अभी भी खुला हुआ है। और क्या क्या कमेंट थे भाई, कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए था। तो भाई देखो, मैं ऐसी जगह पर आकर कोई भी गलत काम नहीं करता। दूसरी चीज़, मैं पाकी का ख्याल रखता हूँ। तीसरी चीज़, मैं जब भी आता हूँ तो कलमा पढ़ के आता हूँ। तीसरी बात ये थी कि आप अपना सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आए। व्लॉग बनाने के लिए ऑब्वियसली भाई, व्लॉग बनाने का मेरा पर्पज़ अगर होता तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर चुका होता, मैं अंदर भी घुस जाता। और दूसरी बात, जो कुछ लोगों ने कहा था कि यार व्यूज़ लेने हैं, पैसा कमाना है, तो भाई पैसा कमाने का पर्पज़ अगर मेरा होता तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। क्योंकि मेरे फेसबुक पे आप एक लाइव जाकर चेक कर लो, लेटेस्ट लाइव में मैंने बोला था कि फेसबुक से कोई भी इनकम नहीं। और फिलहाल देखो ये मेरे पीछे का नज़ारा। आओ थोड़ी आगे तो चलो यार, मुझे पता नहीं लोगों ने तो कमेंट में बताया था कि हम जाते हैं नमाज़ पढ़ के भी आए हैं, है ना। अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद है, अंदर जो सफ़ेद जो बिछी होती है ना वो भी हटी हुई है। तो आज ये मेरे ख्याल से इमाम साहब और मौज़िन का हुजरा होगा। और ये कुछ जो मज़ार अच्छा खासा मज़ार बना हुआ है, ये है, देख रहे हो ना प्रॉपर। और ये हुजरा है उनका, इमाम साहब और मौज़िन का, और ये मस्जिद है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा फ़िलहाल, यहीं से दिखा रहा हूँ। ये है कुछ मस्जिद का एंट्रेंस। ये यहाँ से मतलब ये सफ़े वगैरह बिछी हुई हैं। सो फाइनली गाइस, जैसा कि आपने देखा, हम वहाँ पर गए थे पूरा तहकीकात करने कि 5 वक्त की नमाज़ एक्चुअल में होती है या फिर नहीं होती। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि 5 वक्त की नमाज़ होती है। 3-4 लोगों ने कहा 5 वक्त की नमाज़ वहाँ पर नहीं होती है, तो 2-3 लोगों ने जो एक्चुअल में हमें इन्फॉर्मेशन दिया तो वहाँ पर बोलते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ होती है। अब मेरा यहाँ एक बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है, तो ये लोगों में क्यों बताया जा रहा है कि वहाँ नमाज नहीं होती है? क्योंकि सोचो, मस्जिद ऐसी जगह है, मेन रोड पर कोई मुसाफिर होता है, गाड़ी साइड में लगाकर सोचता है कि नमाज़ पढ़ ली जाए, बाहर एक मस्जिद का बोर्ड होना चाहिए। और अगर वहाँ पर किसी से कोई कंफर्म करता है कि भाई यहाँ पर नमाज का वक्त क्या है, नमाज का वक्त तो छोड़ो, वहाँ पर कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर नमाज होती भी है या नहीं होती, क्योंकि उन लोग को वहाँ पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो एक्चुअल में वहाँ मेन रोड पर मस्जिद का बोर्ड लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पर मस्जिद मौजूद है, ताकि आने जाने वाले जितने भी लोग हैं जिनकी नमाज, जो मस्जिद ढूंढते हैं कि भाई हमारा नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज का वक्त हो रहा है, एटलीस्ट नमाज निकल जाती है तो बहुत से नमाज कज़ा भी पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए मस्जिद का बोर्ड बाहर लगा होगा तो पता रहेगा कि हाँ अंदर मस्जिद है, ताकि जाकर वहाँ नमाज अदा की जाए।
दूसरी चीज वहां अंदर गेट बंद रहता है, गेट एनी टाइम वहां पर खुलना चाहिए, थोड़ी साफ सफाई होनी चाहिए। सिर्फ व्लॉग के थ्रू मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मस्जिद को आबाद करना है और हमारा एक शहर हो सकता है काम कर जाए। अब ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो हो सकता है कि आपके आसपास भी हों, जो ऐसे वीरान पड़ी रहती हैं, किसी को पता नहीं रहता कि नमाज वहाँ एक्चुअल में होती भी है या फिर नहीं होती। जितना हो सके भाई मस्जिदों को आबाद करो, क्योंकि अक्सर मस्जिद की 4-4 5-5 मंजिल्स बन तो जाती हैं, फ्लोर्स बन तो जाते हैं, मगर वहाँ नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं होता। ये एक बड़े अफसोस की बात है। तो इसीलिए शांतिवन के पास जो मस्जिद है जहाँ पर हम गए थे, वहाँ बाहर बोर्ड लग जाएगा, नमाज की टाइम टेबल लग जाएगी, तो लोगों में पहचान होगी, पता चलेगा। जितना हमसे होगा हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी आने वाले टाइम में वहाँ पर कोशिश करेंगे कि बाहर मेन जहाँ से जो उसका मेन एंट्रेंस है, बाहर मेन रोड से जो रास्ता जा रहा है अंदर, वहाँ एक बोर्ड लगाया जाए मस्जिद के नाम से, क्योंकि उस मस्जिद का नाम चार मीनारा मस्जिद है और काफ़ी अच्छी भी मस्जिद है माशाल्लाह। अंदर से भी खूबसूरती के साथ बनी हुई है, लोकेशन भी अच्छी है। जिस तरीके से बाहर का रास्ता वो वीरान पड़ा हुआ है, उसको और अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए। और ये सब काम करने ना तो गवर्नमेंट आएगी भाई और ना वक्फ बोर्ड आएगा जो मस्जिदों की देख रेख करता है। ये काम सिर्फ पब्लिक को करना पड़ेगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना अपना कंट्रीब्यूट करें। बाकी मेरा काम था मैसेज देने का। मैं भी कोशिश करूंगा आज से कि वहाँ पर डेली तो मेरा पॉसिबल नहीं होगा, मगर हाँ ज़्यादा से ज़्यादा विजिट किया जाए, क्योंकि मेरे रास्ते में पड़ता है, वहाँ से जाना आना मेरा अक्सर होता रहता है। उम्मीद है कि मेरी आप पूरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि उस वीडियो के नीचे 700-800 कमेंट्स थे, जिसमें 30-40 लोगों ने एग्री किया था और बाकी 70 क्या अराउंड लोगों ने वहाँ पर अपना अलग अलग क्रिटिसाइज किया था, कुछ बातें की थी। ये कंफ्यूजन हमारी बहुत बड़ी चल रही थी। इस वीडियो के थ्रू आपको उम्मीद है कि सब कुछ क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिलहाल के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।